Hey guys, welcome to my channel. दोस्तों, डेली एक्टिविटीज जो आप परफॉर्म करते हैं वो ऑटोमिक होती हैं। ये हैबिट्स डेज और ईयर्स की रेपिटेशन से आपकी डेली रूटीन में ऐड हुई होती हैं। हेल्दी और प्रोडक्टिव हैबिट्स आपकी लाइफ को अपग्रेड करती हैं और नेगेटिव हैबिट्स आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। दोनों केसेस में आप वही हैं जो आप रिपीटेडली करते हैं। दैट्स व्हाई आपको अपनी हैबिट्स को डीपली अंडरस्टैंड करना चाहिए। आपको ये अंडरस्टैंड करना होगा कि आप प्रोडक्टिवली हैबिट्स को कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं। एटॉमिक हैबिट्स मीन हाउ स्मॉल एडजस्टमेंट लीड टू बिग अचीवमेंट्स इन लाइफ। अगर आप डेली 1% इंप्रूव करते हैं तो आप एनुअली 37 टाइम्स बेटर हो जाते हैं। जस्ट इमेजिन 37 टाइम्स बेटर हेल्थ, 37 टाइम्स बेटर फाइनेंसेस, गुड रिलेशंस। माइक्रो हैबिट्स आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देती हैं। सो लेट्स बिगिन। क्या आपको पता है सक्सेस का क्या मीनिंग होता है? सक्सेस आपके आउटकम एंड गोल से मुहैया की जाती है। अपने फाइनेंसेस को बेटर करने के लिए आप हर काम करते हैं। आप फिटनेस के लिए स्ट्रगल करते हैं, आप रिलेशनशिप्स के लिए स्ट्रगल करते हैं। इंडिविजुअल पैथ पे डिफरेंट गोल्स आपके सक्सेस को डिफाइन करते हैं। गोल ड्रिवन बिहेवियर के साथ एक प्रॉब्लम है कि बिहेवियर एक प्रोसेस पे फोकस नहीं करता बट ओनली ये फाइनल आउटकम पे फोकस करता है। एग्जांपल, मैराथन में विनिंग के लिए आपको सिस्टम और हैबिट्स को अडॉप्ट करना पड़ेगा जो आपको बेटर रनर बनाएगी। विनर्स और लूजर्स का गोल ट्रॉफी विन करना होता है। हर कोई मैराथन को विन करना चाहता है, लेकिन सक्सेसफुल वही होता है जो अपने सिस्टम और हैबिट्स को चेंज करके डेली इंप्रूवमेंट्स करता है। अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपने आप को फाइनेंशियली लिटरेट करना पड़ेगा। अपनी ड्रीम कार पे मनी वेस्टेज से बचना होगा। सेम वे में अपनी डाइटरी हैबिट्स को डेली इंप्रूव करना होगा, डेली डाइट प्लान पे फोकस करना होगा और आप 6 पैक एप्स बिल्ड करने में सक्सेसफुल हो जाएंगे। फैक्ट इज You do not rise to the level of your goals before the level of your systems. Habits कैसे बनती हैं? Let's start. Habits formation के 4 stages होती हैं। Number 1 cue, Number 2 the craving, Number 3 response, 4 the reward. हमें स्कूल में मैथ पढ़ाया जाता है, लेकिन ये लाइफ में हमारे किधर काम आता है? वैसे दोस्तों, मैं आपको मैथ का यूजेज दिखाता हूँ। मैथ की वजह से हम अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। एग्जाम्पल, आपके पास स्टार्टिंग में $100 है और आप इस अमाउंट को डेली 1% इंप्रूव करना स्टार्ट कर दें तो आपको पता है एक साल के एंड में आपके पास कितने पैसे होंगे? $200, $300। आपके पास होंगे टोटल $377.834। वेल, ये कैसे होंगे? इसके लिए मैथ का सिंपल फार्मूला है $100 मल्टीप्लाई बाय इन ब्रैकेट 1 + 1% रेज टू द पावर ऑफ 365। इस फार्मूले की वजह से आपको इतने ही पैसे मिलेंगे जितना आप डेली $100 को 1% इंक्रीज कर रहे होंगे। ऑन द ईयर एंड आपको 37.78 टाइम्स ज्यादा पैसे मिलेंगे। सिमिलरली, डेली आप अपने आप को 1% इंप्रूव करना स्टार्ट कर देंगे तो ईयर एंड पे आपकी ग्रोथ 37 टाइम्स से भी ज्यादा हो जाएगी। इसी एक लॉजिक की हेल्प से आप लाइफ के किसी भी एरिया में अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं, वो भी बात इस चीज में 1% बेटर परफॉर्म करके। नाउ इस अमेजिंग चीज को आप अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं? इसके लिए आपको 5 पॉइंट्स अंडरस्टैंड करने होंगे जो मैंने इन 2 बुक्स से एक्सट्रैक्ट किए हैं। नंबर 1 एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर, नंबर 2 पीक सीक्रेट्स फ्रॉम द न्यू साइंस ऑफ एक्सपर्टाइज। इन दोनों बुक्स के हेल्प से मैं आपके साथ 5 पॉइंट्स शेयर करूंगा जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। इनमें से 3rd पॉइंट आपके बहुत ज्यादा काम आएगा। नंबर 1 स्टार्ट टू लाइट। एक सोमू था जो 4 साल के बड़े से बुल को अपने शोल्डर्स पे कैरी कर रहा था, लेकिन ये चीज उसने एक दिन में अचानक से नहीं की थी। उसने पहले छोटे से काफ को उठाना स्टार्ट किया था। वो रेसलर था, इसलिए इस काफ को उठाना इजी था। यही इंपॉर्टेंट बात है जो आपको और मुझे अपनी लाइफ में अप्लाई करनी चाहिए। हम अपने आप को अपनी कैपेसिटी से जज करते हैं कि हम कितना वेट उठा सकते हैं, हम कितना टाइम स्टडी कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हम अपनी कैपेसिटी से अपने आप को जज करते हैं, लेकिन हमें कंसिस्टेंसी से अपनी सक्सेस को मेजर करना चाहिए। एग्जाम्पल, मैं जब पहली बार जिम गया था तो लोग 20 kg 30 kg के डंबल से एक्सरसाइज कर रहे थे। कुछ लोग 30 किलोग्राम 40 किलोग्राम से शोल्डर्स की एक्सरसाइज कर रहे थे। मैंने ये देखा और सेम वेट से एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी और क्योंकि पावर लिफ्टिंग इंटरेस्टिंग थी इसलिए मैंने भी 10-15 kg के वेट से एक्सरसाइज की। उस दिन मैंने बहुत हैवी वेट से एक्सरसाइज की। एज अ रिजल्ट मेरी ईगो बूस्ट हो गई, लेकिन ओवर स्ट्रेस की वजह से मसल्स में पेन हो गई और मैंने जिम क्विट कर दिया। लेटर ऑन मैंने जिम ट्रेनर को हायर किया। उसने स्टार्टिंग में लाइट वेट से मुझे ट्रेनिंग करवाई। इसकी वजह ये थी कि ट्रेनर्स कंसिस्टेंसी और लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड को अंडरस्टैंड करते हैं। एग्जांपल, आप अपने आप से प्रॉमिस करते हैं कि नेक्स्ट ईयर एवरी मंथ आप एक बुक रीड करेंगे तो आप एक बुक रीड कर ही लेंगे। ईगो इज द एनिमी गाइस। आप डेली 1 पेज रीड करेंगे तो आप डेली न्यू इन्फॉर्मेशन एक्वायर करते रहेंगे। लेसन नंबर 2 पर्पसफुल प्रैक्टिस। ऑथर एंडर्स एरिक्सन ने अपने 30 साल के कैरियर में बहुत से एक्सपर्ट परफॉर्मर्स को स्टडी किया, जिसमें उन्होंने माइंड साइंसेस को स्टडी किया और माइंड लिमिट्स को स्टडी किया। इसके लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी के एक अंडरग्रेजुएट स्टूडेंट
स्टीव को हायर किया। वो स्टीव को वीक में 3 टाइम्स अपने ऑफिस बुलाते थे और स्टीव को रैंडम नंबर्स को सुनने और समझने के लिए कहते थे। वो इसी तरह हर मीटिंग में स्टीव को एक नंबर सेट देते थे। अगर वो सब नंबर्स को सही बता देता था तो ऑथर एक और डिजिट ऐड करते थे। अगर वो रॉन्ग होता था तो एक डिजिट को रिमूव करते थे। एग्जाम्पल, अगर स्टीव 6 डिजिट सही से बता देता था तो नेक्स्ट टाइम वो उसे 7 डिजिट याद करने को कहते थे। अगर वो रॉन्ग बताता था तो वो 6 के बजाय 5 डिजिट्स याद करने को कहते थे। 4 सेशंस के बाद ऐसा हुआ कि स्टीव 7 डिजिट्स के आगे याद नहीं कर पा रहा था। रिसर्च ये शो करती है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी में 7 यूनिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन होती है। ऑथर की रिसर्च से भी यही शो हो रहा था कि हमारी मेमोरी की लिमिट 7 यूनिट्स की है। स्टीव इसे कॉन्स्टेंटली पुश कर रहा था लेकिन वो 7 से ज्यादा डिजिट नहीं याद कर पा रहा था और वो फ्रस्ट्रेटेड हो रहा था क्योंकि स्टीव के पास क्विट करने का ऑप्शन नहीं था। दैट्स व्हाई उसे हर वीक आना पड़ता था। अब इसकी वजह से हुआ ये कि एक दिन आया जब उसने 7 के बजाय 8 डिजिट्स याद कर लिए, फिर 9 डिजिट्स, फिर 10 डिजिट्स, फिर 11 डिजिट्स, वो भी एक ही सेशन में। उसने इतना कुछ अचीव कर लिया लेकिन इसके बाद वो फ्रस्ट्रेटेड हो गया और इसकी इंप्रूवमेंट रुक गई, जिसके बाद ऑथर ने सिंपल सा साइकिल नोटिस किया। चलें साइकिल देखते हैं। स्टार्टिंग में आते हैं रैपिड प्रोग्रेस और हिटिंग अ परसीव्ड लिमिट, सेकंड स्टेप में प्रोलॉन्ग फ्रस्ट्रेशन और सडन ब्रेक थ्रू, और थर्ड स्टेप में आता है रैपिड प्रोग्रेस। इसी वे में ये साइकिल रिपीटेडली चलता रहता है और ऑथर के एक्सपेरिमेंट में ये साइकिल लॉन्ग टाइम तक चलता रहा। दोस्तों, स्टीव 200 सेशंस के बाद 82 डिजिट्स सिंगल टाइम में रिकॉल करने लगा। मींस अब तक साइंस को जो लग रहा था उससे 75 टाइम्स ज्यादा। सच में माइंड ब्लोइंग था ना दोस्तों। और इसी को कहते हैं पर्पसफुल प्रैक्टिस, जिसकी वजह से स्टीव ये माइलस्टोन अचीव कर पाया। पर्पसफुल प्रैक्टिस के 4 कंपोनेंट्स होते हैं। नंबर 1, स्पेसिफिक गोल। स्टीव का गोल बहुत स्पेसिफिक था। एग्जांपल, 8 डिजिट्स याद करने हैं, फिर 10 डिजिट्स, फिर 12 डिजिट्स। नंबर 2, इंटेंस फोकस। स्टीव को 1 घंटे तक फोकस करना पड़ता था, उसे बैठना पड़ता था और उसे डिजिट याद करने पड़ते थे। नंबर 3, इमीडिएट फीडबैक। ये करने के बाद स्टीव को फीडबैक भी मिलता था जो फास्ट और इजी टू अंडरस्टैंड था। हर अटेम्प्ट के बाद उसे सही से फीडबैक मिल रहा था कि वो याद कर पा रहा था कि नहीं याद कर पा रहा था। नंबर 4, फ्रीक्वेंट डिस्कम्फर्ट। कांस्टेंट प्रैक्टिस करके स्टीव अपने कंफर्ट जोन से बाहर जा पा रहा था क्योंकि वो अपनी लिमिट्स को पुश कर रहा था और अपनी एबिलिटीज को कॉन्स्टेंटली इंप्रूव कर रहा था। अगर वो रॉन्ग एक्ट करता था तो उसे 2 स्टेप पीछे जाना पड़ता था। ऐसे ही अगर आप इन 4 कंपोनेंट्स को यूज करेंगे तो आप पर्पसफुल प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेसन 3, द पावर ऑफ एक्यूमुलेटिव एडवांटेज। अमेज़न रेन फॉरेस्ट अर्थ का मोस्ट डाइवर्स इकोसिस्टम है। साइंटिस्ट ने अब तक देखा यह है कि अमेज़न में 16,000 टाइप्स के ट्री स्पीशीज हैं। रिसर्चर्स ने यह भी डिस्कवर किया है अप्रोक्सीमेटली 227 हाइपर डोमिनेंट ट्री स्पीशीज हाफ रेन फॉरेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। मींस ओनली 1.2% ट्री स्पीशीज पूरे अमेज़न के 50% ट्रीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। बट ये कैसे होता है? इमेजिन करें 2 प्लांट्स हैं जो डेली सनलाइट के लिए कॉम्पीट करते हैं। बट इन दोनों में से देखें, इमेजिन करें जो एक प्लांट है वो ज्यादा ग्रो करेगा, वो ज्यादा टॉल होएगा और दूसरे प्लांट से ज्यादा सनलाइट अब्सॉर्ब कर पाएगा, वो ज्यादा एरिया कवर करने लगेगा, ज्यादा रेन वाटर लेगा और ये पैटर्न रिपीटेडली रिवॉल्व होएगा। यही तो रीजन है जो 1.4% ट्रीज हैं वो पूरे अमेज़न रेन फॉरेस्ट को डोमिनेट करते हैं और इसी को एक्यूमुलेटिव एडवांटेज कहते हैं, जो लॉन्ग टर्म में बहुत पावरफुल हो जाता है। लेकिन एक प्लांट को स्टार्ट करने में हल्का सा एडवांटेज मिलता है और उसने पूरे फॉरेस्ट में इतना बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर दिया। जब एक फ्लाइट टेक ऑफ करती है और अपने डेस्टिनेशन से ओनली 3 डिग्रीज चेंज करती है, उसकी डेस्टिनेशन कंप्लीटली चेंज हो जाती है। सिमिलरली, आप जब अपनी लाइफ को 1% चेंज करते हैं तो उसका इफेक्ट आपको आज नहीं मिलता, हफ्ते बाद नहीं मिलता, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप जब पीछे मुड़ कर देखते हैं तो आपकी डेस्टिनेशन कंप्लीटली चेंज हो जाती है। और अगर आप राइट डायरेक्शन में मूव ऑन करते रहते हैं तो वो आपको ड्रीम लैंड पे ले जाती है। लेकिन आप रॉन्ग डायरेक्शन चूज करते हैं तो ये आपको वर्स्ट प्लेस पे लेके जा सकती है। लेसन 4, मेंटल रिप्रेजेंटेशन। पर्पसफुल प्रैक्टिस जो स्टीव ने की थी वो हमारे माइंड को क्रिएटिव मेंटल अडॉप्शन के लिए फोर्स करती रहती है और ब्रेन कुछ नया सीखने के लिए मेंटल मॉडल्स को बनाना शुरू कर देता है। हमारा ब्रेन न्यू इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए अपनी क्रिएटिव एबिलिटीज को यूज करता है, वर्ड्स, इमेजेस को यूज करके अपनी लिमिट्स को पुश करता है। दोस्तों, इस हाईली क्रिएटिव स्टेज को अचीव करने के लिए आपको प्रोलॉन्ग फ्रस्ट्रेशन स्टेज से गुजरना पड़ता है जो आपके ब्रेन लिमिट्स को पुश करने में आपकी हेल्प करती है। डेली 1% इंप्रूव करना इजी टास्क नहीं होता, लेकिन डेलिब्रेट प्रैक्टिस से आपका ब्रेन मेंटल इमेजेस को क्रिएट करने लग जाता है। आप अपनी फील्ड में सबसे एक्सपर्ट और परफेक्ट हो सकते हैं और इसका यही तो सीक्रेट है। हाई अचीवर्स की क्वालिटी उन्हें हाई अचीवर बनाती है। एग्जांपल, ग्रैंड मास्टर चेस प्लेयर अलेक्जेंडर एलिक्विन आंख बंद करके 32 चेस गेम्स को साइमल्टेनियसली प्ले कर सकते थे। ये करने के लिए उन्होंने चेस बोर्ड को अपनी मेमोरी में सेव किया था और अपने माइंड में वो पीसेस को मूव करते थे। रॉक क्लाइंबर्स क्लाइंबिंग से पहले माइंड में मेंटल रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं। गोल्फर्स और क्रिकेटर्स बॉल के पाथ को मेंटली बीट कर लेते हैं। वर्ल्ड लेवल पे प्लेयर्स का यही सीक्रेट होता है। लेसन 5, डोंट मिस वर्कआउट्स, इंक्रीज स्मॉल। देखें, स्टार्टिंग में आपको बो लिफ्टिंग एग्जांपल दी थी, उसकी स्ट्रेटजी काम कर गई क्योंकि वो डेली प्रैक्टिस करता था। हम में से मैक्सिमम लोग अपने आप को
इम्प्रूव करने की जर्नी साल में 1 दफा या 2 दफा ही करते हैं। न्यू ईयर स्टार्टिंग में लोग रेजोल्यूशन बनाते हैं, लेकिन साल के एंड में भी अचीव नहीं कर पाते। गोल्स अचीव करने के लिए यू जस्ट हैव टू बी स्मार्ट एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जिनकी लाइफ आप चेंज करना चाहते हैं, जो अमीर होना चाहते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।